कमरा नंबर 7 का दरवाज़ा खुद बहुत खुल चुका था। हम सब 4 लम्हों तक वहीं खड़े रहे। किसी में ने अंदर जाने की हिम्मत नहीं रही थी। कमरे के अंदर मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ दरवाजे से आने वाली मध्यम सी रोशनी में फर्श तक पहुंच रही थी। माहिर मेरा हाथ मजबूती से पकड़ दिया और नौर एहतियात से मैंने गहरा सांस लिया और आहिस्ता से एक कदम अंदर रखा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए तो दरवाज़ा हमारे पीछे बंद हो गया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और हमजा ने फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दाग हो चुका था। अजनाब ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और रोशनी फैल दी तो हमारी आंखें हैरत से खुल गईं। कमरे की दीवार पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थी, मेरी नानी, मेरे अब्बू, माहीन और मैं। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि कुछ तस्वीरों में मैं और माहीन बहुत छोटी उम्र में एक साथ मौजूद थी। मैंने हैरत से तस्वीर को देखा। माहीन तो फिर एक दूसरे को क्यों न किया गया और माहीन की आंखों में आंसू आ गए। वो आहिस्ता से बोली, मुझे भी यही जानना है नूर। इस लम्हे में नज़र कमरे के दरमियान रखी हुई एक मेज़ पर पड़ी और मेज़ पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा हुआ था। इसके साथ एक केसेट और केसेट पर हाथ से लिखा था कि नूर के लिए जब वो कमरा नंबर 7 तक पहुंच जाएगी तो मेरे हाथ कांपने लगे। हमजा ने कहा कि ऐसा चलाओ, शायद हमें वो जवाब मिल जाए जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। मैंने केसेट रिकॉर्डर में दगा दी और चंद लम्हे बाद सिर्फ शोर सुनाई दिया। फिर एक औरत की आवाज़ अबरी, वो आवाज़ मेरे नानी की थी। नूर, अगर तुम ये आवाज़ सुन रही हो तो इसका मतलब है कि माहीन तुम तक पहुंच चुकी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नानी की आवाज़ दोबारा सुनाई दी, बेटा तो हमने तुम दोनों बहनों को एक दूसरे से इसलिए जुदा किया था क्योंकि हमारे खानदान के एक बहुत बड़े राज की वजह से तुम दोनों की जान खतरे में थी। माहीन ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने सांस रोक ली। फिर नानी की आवाज़ आई, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं था, वो हमारे अपने घर के अंदर एक था। अचानक कैसेट रुक गई और हम सब एक दूसरे को देखने लगे। मैंने घबरा कर देखा, रिकॉर्डर दोबारा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश हो चुका था। इस लम्हे कमरे की पिछली दीवार से एक खुफिया दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। हम सब ने एक दूसरे के साथ पीछे देखा तो वहाँ एक छोटा सा रास्ता नजर आ रहा था। उस रास्ते के अंदर किसी शख्स की धीमी सी आवाज़ आई, अगर नानी की बाकी बात सुननी है तो नूर को अकेले ही अंदर आना होगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये आवाज़ किसकी थी और क्या नानी की बाकी फिक्र सोफिया के रास्ते के पीछे छुपी थी? खुफिया रास्ते से आने वाली आवाज़ ने पूरे कमरे को खामोश कर दिया। अगर नानी की बाकी बात सुनी है तो अकेली नूर को अंदर आना होगा। चंद लम्हों तक तो वहीं खड़ी रही और मेरे दिन में खौफ भी था, लेकिन अपनी नानी की सच्चाई जानने की ख्वाहिश इस खौफ से कहीं ज़्यादा थी। माहीन ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया, अगर नूर तुम अकेली अंदर नहीं जाओगी। मैं इसे देखा और धीमी आवाज़ में कहा कि माहीन, शायद यही और सच है जिससे ने हमें 25 साल तक लग रखा। हमजा ने खुफिया रास्ते की तरफ देखा और हमें बाहर रहेंगे, अगर कुछ भी हो गलत हुआ तो फौरन अंदर आ जाएंगे। मैंने कहा, गहरा सांस लिया और आहिस्ता इस अंदर रास्ते में दाखिल हो गई। चांद कदम चलने के बाद रास्ता एक छोटे से कमरे में जा रहा था। वहाँ एक लकड़ी की कुर्सी थी, एक पुराना टेप रिकॉर्डर और मेज़ पर एक सफ़ेद लिफाफा रखा था। लिफाफे पर लिखा था नूर के लिए। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर एक छोटा सा कागज़ था और इसके ऊपर सिर्फ इतना लिखा था कि टेप चलाओ और राहत तक सुनना। मैं कांपते हाथों से टेप रिकॉर्डर ऑन किया और कुछ ना मैं खामोशी रही। फिर नानी की आवाज़ सुनाई दी, और नूर, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो अब मुझसे कोई राज छिपा नहीं रह सकता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। नानी की आवाज़ मज़ीद बारीक हो गई, तुम और माहीन को एक दूसरे से दूर करने का फैसला मेरा नहीं था। मैं चौंक गई, तो फिर किसका था? टेप रिकॉर्डर में नानी की आवाज़ जा रही थी और उसी रात सिकंदर खान ने मुझे बताया था कि हमारे खानदान में एक शख्स ऐसा है जो हमारी जायदाद और हाई का हम मानत हासिल करना चाहता है। मैंने सांस रोक ली। इस शख्स ने धमकी दी थी कि अगर माहीन को खानदान से दूर ना किया गया तो वो हम दोनों को नुकसान पहुंचाएगा। मैं आंखों में आंसू बहने लगे। तो हमारी जिदाई हमारी हिफाजत के लिए थी, लेकिन नानी की आवाज़ अचानक बदल गई। मगर नूर, असल राज ये है कि जिस शख्स ने हमें तुमने बचा रहे थे वो बाहर का कोई दुश्मन नहीं था। टेप पर अचानक रुक गई। मैं घबरा कर रिकॉर्ड को देखा तो नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। मैंने इसे दोबारा चलाने की कोशिश की मगर वो बिल्कुल खामोश हो गई।
ऐसे लम्हे में नज़र मेज़ के नीचे पड़े एक छोटे से संदूक पर गई और मैंने संदूक बाहर निकाला। उस पर वही निशान बना हुआ था जो हमारी चाबी लॉकर पर था। मैंने चाबी तादे में लगाई तो क्लिक की आवाज़ आई। वो संदूक खो गया। अंदर एक पुरानी तस्वीर, एक खानदानी दस्तावेज़ात और एक नाम लिखा हुआ था। मैंने तस्वीर उठाई और इसे देखते ही मेरे हाथ कांपने लगे। तस्वीर में मेरे अब्बू माहीन और एक ऐसा शख्स जिसे मैं पहले भी देख चुकी थी, वही शख्स जो कई बार हमारी ज़िंदगी में पुलिस रात तरीके से सामने आया। मैंने तस्वीर के पीछे लिखा हुआ जुमला पढ़ा, असल राज जानने के लिए अपने घर के सबसे करीबी शख्स पर नजर रख। मेरे दिल में एक नया हो पैदा हो गया। क्या दुश्मन वाकई मेरे घर के अंदर मौजूद है? अगर ऐसा था तो वो आखिर कौन शख्स था? रुकिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि नूर मोहब्बत के हर एपिसोड रोज़ाना जल्द से जल्द आप तक पहले पहुँचे।